जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है एसपीडी का भी करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो है जितना भी अध्याय दिया हुआ है एसपीडी का वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है ये आपका 11वां वीडियो होगा एसपीडी का। इससे पहले हम लोगों ने 10 वीडियो इसका देख लिया है और वो आप लोगों को मिल भी चुका है। ये 11वां वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने 10 वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये जा करके ये 10 पार्ट इसका देख लीजिए। वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं आने वाली है उसके दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। और ये आप जब इसमें देख रहे हैं, ये जो है एसपीडी का सबसे लेटेस्ट बुक है इस मंथ का। तो अधिक से अधिक जो है करंट अफेयर्स आप इसमें देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये जो है आपका 11वां पार्ट है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में 35 पेज नंबर तक देख चुका है। अब इसमें हम लोग जो है 36 पेज नंबर से देखेंगे। 36 पेज नंबर में जो है देखेंगे जो विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2020-21 में आया है उस चीज़ को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग अभी देखेंगे इसमें 36 पेज नंबर यहाँ से। ये जो है आपका विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो 2020-21 में जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में अब इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। देखिए इसमें आप जब देखेंगे तो बड़ी बारीकी तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट किया गया है, लाइनिंग की गई है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप लोग जा करके जुड़ जाइए। वहाँ जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें जो है पूरा बुक है, शुरू से फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक इसमें जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से देखेंगे पहला से। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो आया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में ये जो जारी कौन करता है? जारी करता है जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है सम्मिलित देश जो हैं वो 57 है। शीर्ष स्थान पर जो है डेनमार्क है। मतलब डेनमार्क में जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक डेनमार्क पहले स्थान पर है। इसमें जो है भारत का स्थान 10वां है। 2020 में भी 10वां था और 2021 में भी भारत का स्थान जो है वो 10वां ही है। याद रखेंगे इस चीज़ को, आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ये जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 ये जारी करते हैं इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन, इसमें जो है 113 देश शामिल है और आयरलैंड का स्थान पहला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। और भारत का स्थान 71वां है। इसमें जो है भारत 71वें नंबर पे है। याद रखेंगे वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें नंबर पर है। आगे हम लोग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? ये जारी करता है वेल्थुंगर हिल्फ, जर्मनी की एक संस्था है वेल्थुंगर हिल्फ। ये जो है जर्मनी की संस्था है, ये जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें 116 देश शामिल है। पहला स्थान पर सबसे अच्छा जो है बेलारूस को माना जाता है। भारत का स्थान 110वां है। भारत का स्थान 101 है। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 101 है। इससे पहले 2020 में भारत का स्थान 94 था, 94 नंबर पे था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये अति महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 199 देश शामिल है। जापान और सिंगापुर सम्मिलित रूप से पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 9वां है। भारत का स्थान 90 है। 2020 में भारत का स्थान ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 84 था और ये 2021 में जो है 199 देश पूरे हैं और जिसमें भारत का स्थान 90 हैं। जापान और सिंगापुर जो है सम्मिलित रूप से पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक युवा सूचकांक
विकास सूचकांक 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में जो है ये जारी कौन करते हैं, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021। इसमें जो है 181 देश सम्मिलित हैं। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का जो है स्थान 122 है। याद रखेंगे, भारत का स्थान 122 है। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस। कौन जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक, ये जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें जो है 163 देश शामिल है। आइसलैंड का प्रथम स्थान है और भारत का जो स्थान है 135वें स्थान पर है। इससे पहले 2020 में भारत 133वें स्थान पर था। 2 नंबर और घिसक करके 2021 में 135वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये पूछा जाता है बार बार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 ये जो है जारी करने वाले हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें 180 देश शामिल है। प्रथम स्थान नॉर्वे का है और भारत जो है 142वें नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है और 2020 में भी 142वें स्थान पर ही था। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 156 देश शामिल है। आइसलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 140 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 140 है और 2020 में 112 नंबर पर था भारत। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये 2021 में ये जारी कौन किया है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो 149 देश शामिल है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 139 है। 2019 में जो है 140वां स्थान था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। 2019 में भारत 140वें नंबर पर थे और अभी 2021 में जो है 139वें नंबर पर हैं। याद रखेंगे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इसे जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 167 देश शामिल है। नॉर्वे का स्थान प्रथम है और भारत 53वें स्थान पर है। 2019 में 51वें स्थान पर था। नेक्स्ट देखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल 180 देश शामिल है और न्यूजीलैंड डेनमार्क सम्मिलित रूप से प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 86वां है और 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी करते हैं जर्मन वाच एनजीओ। जर्मनी की एक एनजीओ है जर्मन वाच एनजीओ, वो जारी करते हैं। मोजाम्बिक प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 7वां है। 2020 में 5वां था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ये जो है कैटो इंस्टीट्यूट, अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट है कैटो इंस्टीट्यूट, ये जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हैं ये रिपोर्ट और इसमें 162 देश शामिल है। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत 111वें स्थान पर है। 2019 में भारत का रैंक 94 था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करते हैं। 189 देश सम्मिलित है और मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 131 है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें नंबर पर है और 2019 में 129वें नंबर पर थे। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग ये भी पूछा जाता है। ये जो है
ओकला के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 138 देश इसमें शामिल है। दक्षिण कोरिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड है, इसलिए प्रथम स्थान पर है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में, और भारत 131वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब जो है आर्थिक परिदृश्य में कुछ जो महत्वपूर्ण होगा वो हम लोग देखेंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना होगी, हम उसी को टच करेंगे, उसी को देखेंगे। बाकी जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, उसे हम लोग नहीं देखेंगे। ये देख लेते हैं। हाल में HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया है। USF क्या है? तो उभरते सितारे फंड, याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा ने जारी किया है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष 2020 के दौरान FDI प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। मतलब FDI प्राप्त करने में भारत का जो विश्व में रैंकिंग है इस बार 5वां है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आर्थिक परिदृश्य में जो महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, आप स्मार्ट बनिए, आप एग्ज़ाम में भी स्मार्ट नंबर आएगा आपको। पूरा मतलब बिना काम की चीज़ें हैं उसको हम लोग छोड़ते हैं। देखिए इसमें जो है बहुत मेहनत से इस बुक को पहले तो एनालाइज किया गया है, बहुत बढ़िया से पढ़ा गया है, फिर उसके बाद लाइनिंग की गई है, हाईलाइट किया गया है, सर्कल किया गया है। ये चीज़ें आप लोग तो देख ही रहे होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग निश्चित रूप से इसे शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। आप लोग का जो कमेंट्स होता है वो मुझे मजबूर करता है आप लोग के लिए काम करते रहने के लिए, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है और शेयर जरूर करिए। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका हो गया है, और पहले स्थान पर सिंगापुर है, और राज्यों में गुजरात सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य है। तो याद रखें, हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो है करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका है, सबसे बड़ा देश अमेरिका, और पहला सिंगापुर बन गया, और राज्यों में गुजरात है, याद रखें। कह रहा है नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब जो 2022 आएगा उसमें 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। याद रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में शामिल होने वाला 109वां देश अंडोरा बन गया है। याद रखेंगे, ये चीज़ पूछा जाता है कि जो भी संस्थाएं इंटरनेशनल उसमें जो अंतिम सदस्य जुड़ते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो जो IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसमें 109वां सदस्य जो है अंडोरा उसका सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। भारत विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की जो GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 2020-21 और 21-22 के लिए, वो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको एक बार देख लेंगे। देखिए मूडीज रेटिंग एजेंसी जो है वो 2020-21 के लिए -7% लगाया है, और 21-22 के लिए 9.3% लगाया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है
एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो है वो -8% 20-21 के लिए लगाया है और 21-22 के लिए 10% लगाया है। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वो 20-21 के लिए 7% लगाया है और -7% है, और जो 21-22 है उसके लिए 9.5% लगाया। विश्व बैंक जो है ये भी पूछा जाता है कि कौन सी संस्था कितना जो है वृद्धि दर का अनुमान किया है। तो 20-21 और 20-21 आप याद रखें या ना रखें, लेकिन 21-22 जरूर याद रखें क्योंकि अभी ये 21-22 चल रहा है। और फिर जब नेक्स्ट मंथ मतलब आगे के जब 22-23 का भी, वो 22-23 का तो अभी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 21-22 का आप याद रखिए। और 22-23 का भी मतलब अपडेट करेंगे आप लोगों को। क्या है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जो है -7% 20-21 के लिए, 21-22 के लिए 9.5%। और विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक जो है 8.3% 20-21 के लिए और 21-22 के लिए 8, मतलब दोनों लगभग सेम लगाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ देखेंगे हम लोग। ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका एक एक पार्ट इसमें जो है जब देखेंगे इस पेज में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है क्योंकि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपको थोड़ा सा कंटेंट दे दिए, देखिए वैसे ही समझिए कि जो NTPC और ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा वो बहुत 30-40 शिफ्ट में होगा। तो इतना जो प्रश्न आएगा तो बार बार एक ही चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको डाटा भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ज़्यादा चीज़ों को कवर किया गया है। तो इस दृष्टि से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये ना सोचे कि 30 मिनट का तो वीडियो ही मिलता है आप लोगों को, अगर 10-15 वीडियो है तो आप देख लीजिए, एक एक करके सारा देख लीजिए। चलिए, हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। देखिए ये जो है सेल्फ ड्राइविंग क्या है, ट्रेन है, ठीक। तो किसने लॉन्च किया दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन? ये जर्मनी ने लॉन्च की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने क्या है RTS/ASO01 नामक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। किसने? WHO ने। एक मलेरिया वैक्सीन है RTS/ASO01 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे ऊपरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकटार्क है। क्या है? क्यूकटार्क है। हाल ही में, एक बार फिर से देखेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे ऊपरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकटार्क अन्नावर लेक रखा गया है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। क्या है? क्यूकटार्क अन्नावर लेक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म को आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी प्रदान की। कौन सा? सिनोफार्म। ये जो है WHO ने मंजूरी दी है, चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। दुनिया का पहला, क्या है? दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को IIT रोपर ने विकसित किया। किसको? यू ब्रीथ लाइफ को IIT रोपर ने विकसित किया। ये क्या है? दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स। क्या है? हैदराबाद स्थित एक कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रजाल को डिजाइन और विकसित किया है। किसने इंद्रजाल को विकसित किया है? तो हैदराबाद की स्थित एक कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स। ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का ये अपने आप में पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रजाल को विकसित किया है, इसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन
कॉन्सन्ट्रेटर विकसित किया है, इसे प्राण वायु एवं स्वस्थ नाम दिया गया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद अगर कोई कोरोना हो पानी में तो उसे पता लगा लिया जाएगा। किसने? भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है कि पानी में भी अगर कोरोना है तो उसे पता लगा लिया जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे देखेंगे। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक की शुरुआत की है। CSIR ने क्या? कीटाणु रहित। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए SWASTII के स्वास्तिक नामक एक तकनीक की शुरुआत की। हाल ही में डिप्कोवैन क्या है? DIPCOVN डिप्कोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडीज डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। मतलब डिप्कोवैन किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। और डिप्कोवैन है क्या? तो कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए MyLab डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट को मंजूरी दी है। किसका? एक बार फिर से देखेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए MyLab डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है जिसे A76 नाम दिया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि A76 क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? हिमखंड है जो कहाँ टूटा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में टूटा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 ईस्वी तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिन्होंने बताया है कि 2030 ईस्वी तक भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता मतलब यूज करने वाला बन जाएगा। नेक्स्ट है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम जो है यूनिकॉर्न रखा गया है। इस चीज़ को देख लीजिए। हाल ही में क्या है? वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटा क्या ज्ञात ब्लैक होल की जो है क्या की है? खोज की है जिसका नाम जो है यूनिकॉर्न रखा गया है। इस चीज़ को याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न क्या है? तो यूनिकॉर्न क्या है? एक जो है मिल्की वे में सबसे छोटा ब्लैक होल है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि मैफ्लवार 400 क्या है? मैफ्लवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। मतलब मैफ्लवार 400 जो है क्या है? एक जहाज है और वो भी किस टाइप का? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है मैफ्लवार 400। कह रहा है कि ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। क्या किया है? ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है जिसका नाम है सीमोर्ग। याद रखेंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अभी जो है वो फुकाकू जापान में विकसित किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये सुपर कंप्यूटर से संबंधित आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो फुकाकू है और ये जापान में विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य क्या किया है? कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सूर्य से हम लोगों को
क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और सूर्य जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है कि नहीं। उसी तर्ज पर जो है हाल ही में चीन ने क्या किया है, पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि भारत में तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास, 3 दिवसीय बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। बुल स्ट्राइक का जो है एक युद्धाभ्यास है, किसका, तो भारत के तीनों सेना मतलब जल, थल और वायुसेना के द्वारा जो है कहाँ पर, टेरेसा आइसलैंड में किया गया, युद्धाभ्यास किया गया। नेक्स्ट है कि चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट, क्या किया है, चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला iOS सर्टिफिकेशन, किसे, हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को जो है ISO सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी का जलावरण किया गया है। याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। कोलकाता के गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी नाम भी याद रखेंगे का जलावरण किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में, मतलब दुनिया का जो टॉप 500 मतलब सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वें स्थान पर 63वें स्थान पर रखा गया है। मतलब हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो 500 सुपर कंप्यूटर है अभी दुनिया में सबसे तेज चलने वाला, उसमें भारत का जो कंप्यूटर है AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, उसको 63वें स्थान पर रखा गया है। 63वां स्थान मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसे भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। कौन सा, तो अमेरिका की नासा जो कंपनी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसकी सोफिया विमान, कौन सा, सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है वहाँ उस इलाके में पानी की खोज किया है। इस बात का पुष्टि किया है ना, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। किन्होंने किया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित, तो भारत ने किया है, जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। CSIR ने क्या किया, विकसित किया है क्या, तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई होगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। क्या किया, IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है, जो 2025 ईस्वी तक पूरा किया जा सकता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। क्या, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है, जिसको 2025 तक पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट, क्या है, एक रेडियो दूरबीन है, का परिचालन किया है। किन्होंने, रेडियो दूरबीन कहाँ है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का जो नाम है वो फास्ट है, और यह कहाँ जो है परिचालन किया गया है, तो यह चीन में परिचालन किया गया। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जिसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। किसने, तो केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जिसका नाम जो है प्रतीक्षा रखा गया है। कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु
चलाया था। ये जो है रिपीटेड है, आशा करते हैं आपको पहले से याद होगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब इससे आगे जो है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य दिया गया है, इस चीज़ को भी हम लोग आप अभी देख लेंगे। ये जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या है, भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेशी निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को कमीशन किया है। किसको? INS बेला को। ठीक है, नेक्स्ट है, याद रखेंगे इसे। कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेषण है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेषण है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो INS ध्रुव है। याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम जो है बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ये वही विद्या बालन है, डर्टी पिक्चर, चुटकी जो तुमने काटी है। हाल ही में, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है। किसने दिया है? भारत ने दिया है। किसको? सेशेल्स को उपहार में दिया है। 100 करोड़ रुपया का एक गश्ती करने वाला पोत दिया है, जिसका नाम जो है PS जोरोस्टर है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। मतलब भारत के पास जो है विश्व की सबसे मजबूत में सेना है, उसमें चौथे स्थान पर भारत की सेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को भारतीय सेना में नौसेना में शामिल किया गया है। किसको कि विकसित किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। क्या है ये जो है स्वदेशी उन्नत हल्के, स्वदेशी है, भारत में बना है, उन्नत तरीका का बना हुआ है और हल्का भी है। एक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम जो है ALH Mk3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्षों के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में अवस्थित है, से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल किसको? अग्नि-P को सफल परीक्षण किया है। याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 494960 MILAN मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंधन किया है। नेक्स्ट देख लेंगे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का संचालन कर दिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश दुनिया में जो है कौन है? भारत है। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले, चीन दूसरे के बाद तीसरे स्थान पर। मतलब जो सैन्य खर्च करता है सबसे ज़्यादा दुनिया में 1 नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और हमारा जो भारत है, सबसे सुंदर भारत, महान भारत, वो तीसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट यहाँ से पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। ये जो है पहला एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा, इसका नाम INS विक्रांत है, जो 2022 में कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी
लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। पाकिस्तान द्वारा बाबर, अकबर हो, बाबर हो, ये सब जो है पाकिस्तान में ही विकसित होता है, शाहीन हो, पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो को खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 को सफल परीक्षण कहाँ किया है? गोवा में तेजस विमान से किया गया। किसका? तो पाइथन 5 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इजराइल के द्वारा विकसित किया। और पाइथन 5 क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या है? DRDO ने विकसित किया है पहली, ये अपने आप में एक पहली है, विकसित रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने, एक सेकेंड यहाँ से फिर से देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय सेना ने स्विच नामक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है। किसके साथ? भारतीय सेना ने जो है स्विच नामक मानव रहित ड्रोन, स्विच क्या है? एक मानव रहित ड्रोन है, इसको खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंधन किया है। नेक्स्ट देख लेंगे। पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में देश की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। किसको? तो INS करंज को। क्या है यह? ये तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों, उसमें क्या है? एक कुमुदनी त्यागी और दूसरा है रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता को DRDO ने CRPF को सौंपा है। ये पूछा जा सकता है कि ये रक्षिता क्या है? तो रक्षिता एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है। क्या है? रक्षिता एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। इसको DRDO ने जो विकसित किया है और DRDO ने CRPF को सौंपा है। नेक्स्ट है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बन गई है, जो वाराणसी से हैं। ये जो है राफेल लड़ाकू विमान अभी दुनिया का सबसे लेटेस्ट मॉडल, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ये है। अब जो है ये जो है आपका 11वां पार्ट वीडियो था। इसके जस्ट बाद आप लोगों के लिए कल शाम तक 12वां पार्ट वीडियो मिल जाएगा और उसमें हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उससे आगे। ये जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।